नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ द डेटा इज़ ट्रांसफर थ्रू DMA। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज़ करके हम हमारी रैम से डायरेक्टली डेटा कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। तो व्हेन द पेरिफेरल डिवाइसेस सेंड्स अ DMA रिक्वेस्ट, द DMA कंट्रोलर एक्टिवेट्स द BR lines means bus request lines for informing the CPU to surrender the buses। अब आगे ये सब चीज़ों को हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसको कि इस रैम से डायरेक्टली डेटा लेना है विदाउट दी हेल्प ऑफ CPU, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले इनपुट आउटपुट जो भी पेरिफेरल डिवाइस है वो सबसे पहला काम नंबर 1 पे DMA रिक्वेस्ट भेजता है। DMA रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? DMA कंट्रोलर को भेजेगा। DMA कंट्रोलर को जैसे ही DMA रिक्वेस्ट आती है तो DMA कंट्रोलर क्या करता है, यहाँ पर उसके बाद दो लाइन्स है, एक होती है BR लाइन्स और दूसरी होती है BG लाइन्स। BR लाइन्स मतलब बस रिक्वेस्ट लाइन्स। तो बस रिक्वेस्ट लाइन से वो सिग्नल भेजता है किसको? CPU को, बसेस के रिक्वेस्ट के लिए। तो जैसे ही CPU को ये बस रिक्वेस्ट के लिए सिग्नल मिलता है तो CPU क्या करता है, अपनी सारी बसेस जो रीड है, राइट है, एड्रेस बस है, डेटा बस है, ये सारी बसेस जो है वो ये सारी बसेस डिसेबल्ड कर देता है, जो कि इसकी जुड़ी हुई होती है बसेस किससे? रैम से। CPU इन्हीं बसेस के थ्रू रैम से डेटा लाता है और ले जाता है। तो CPU क्या करता है, जैसे ही DMA से बस रिक्वेस्ट सिग्नल मिला तो इसकी जो है अपनी ये सारी बसेस हैं, रीड राइट एड्रेस डेटा बसेस, इनको सबको वो डिसेबल कर देता है। और जैसे ही डिसेबल करता है तो ये जो है बसेस ग्रांट का सिग्नल वापस से DMA कंट्रोलर को भेजता है। तो DMA कंट्रोलर को ये सिग्नल मिल गया कि CPU ने अपनी सारी बसेस डिसेबल करके किसको दे दिए? कंट्रोलर को दे दी। अब ये सारी बसेस जो है वो DMA कंट्रोलर को मिल जाती है। और जैसे ही DMA कंट्रोलर को सारी बसेस मिल जाती है तो वो क्या करता है, DMA कंट्रोलर एक DMA एक्नॉलेजमेंट भेजता है किसको? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और जब ये इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस को ये DMA एक्नॉलेजमेंट मिल गया तब इसको पता चल जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि अब वो रैम से डायरेक्टली डेटा को ले सकता है या दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे ही इसको ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ये अब सारी बसेस जो है वो रैम से डायरेक्टली इससे जुड़ गई है। तो ये पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जाएगा जहाँ से कि डेटा को लेना है, और यदि रीड करना है तो वो रीड सिग्नल का यूज़ करेगा, और ये रीड सिग्नल है, इस रीड सिग्नल का यूज़ करेगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा। एड्रेस पर जाकर के जो भी डेटा यहाँ से उठाना है वो डेटा इस डेटा बस में रखेगा और इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दे देगा। अब जब तक भी जैसे अगर हम ऑडियो सुन रहे हैं तो ये ऑडियो डायरेक्टली यहाँ पर हमें मेमोरी से मिल रहा है। इसी तरीके से वीडियो यदि हम देख रहे हैं तो वीडियो जो है डायरेक्टली वो हमें ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर मिल रहा है। तो इस तरीके से डेटा, ऑडियो, वीडियो जो भी है वो डायरेक्टली यहाँ पर इसका लेना देना कंटिन्यूसली टोटल ये काम यहाँ पर चलता रहता है। और जब तक ये काम चलता रहता है तब तक ये बसेस जो है वो CPU डिसेबल रखता है। जैसे ही यहाँ पर ये पूरा डेटा, ऑडियो या वीडियो ये पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, तो ये क्या करता है कि वापस से अपना जब डेटा लेने देने का काम कंप्लीट हो जाता है तो एक इंटरप्ट सिग्नल है, इंटरप्ट सिग्नल जो है वो ये वापस से CPU को भेजता है, जिससे कि CPU को पता चल जाता है कि ये काम अभी पूरा हो गया, जिससे CPU वापस से अपनी जो है बसेस जो उसने ग्रांट की थी वो ले लेता है और CPU अपनी वापस से सारी बसेस अपनी इससे कनेक्ट कर लेता है और एबल कर लेता है। इस तरीके से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू हम विदाउट द हेल्प ऑफ CPU प्रोसेसिंग हम मेमोरी में रखे हुए डेटा को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेना देना कर सकते हैं, और ये काम कहलाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ जाकर के टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और ये अपने अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से। तो इसको अच्छे से आप स्टडी करिएगा, और आपके पास में जो PDF फाइल्स दी हुई है, PDF फाइल से आप पूरा इसका थ्योरी और अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।